वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम करेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम। अभी तक हमने रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने कर लिया है। अब हम कर रहे हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। ये भी क्या एक लाइव प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिन वेस्ट, जो टॉक्सिक वेस्ट है, टॉक्सिन वेस्ट है, उसको क्या है बॉडी से रिमूव करना, यही सिस्टम क्या है एक्सक्रीशन सिस्टम है। अब इसमें कौन कौन से हैं कि ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, सभी में ऐसा तो नहीं है कि भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें टॉक्सिन वेस्टेज हो ही ना, या फिर हम कहें जिसमें वेस्ट सब्सटेंस हो ही ना, ऐसा तो नहीं है। सभी में टॉक्सिन वेस्ट है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट है, उसको रिमूव करना जो है रिस्पॉन्सिबल जो सिस्टम है वो है एक्सक्रीशन सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रिएशन कैसे होगा। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट। प्लांट का जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ये क्या है, वेस्ट ही है। क्यों है वेस्ट, क्योंकि ये ऑक्सीजन जितनी यूज़ करनी है वो यूज़ कर लेता है, उसके बाद जो बचता है वो उसको रिलीज़ कर देता है, इसलिए ये एक तरह से टॉक्सिन ही हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें वेस्ट प्रोडक्ट ही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, वेयर एज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज ए वेस्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होता है। द प्लांट आल्सो स्टोर सम वेस्टेज प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट जो अपनी बॉडी पार्ट में स्टोर करता है। द प्लांट गेट रिग्ड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। जो प्लांट जो है वो कुछ सॉलिड और लिक्विड जो वेस्टेज है जो स्टोर किया हुआ है उसको रिग्ड का मतलब बाहर निकालता है बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ते जब पत्ते गिरते हैं उसके रूप में। पीलिंग ऑफ बार्क, यानी कि जो उसके ऊपर जो तने के ऊपर जो छिलका होता है, बार होती है, उसको रिमूव करके। और फेलिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट भी क्या है उसका एक तरह से वेस्टेज ही है। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट। अब गैसियस वेस्ट कैसे वो बॉडी से बाहर निकालता है, वो निकालता है स्टोमेटा के थ्रू। जो स्टोमेटा क्या होते हैं लीव्स में, और या फिर वो लेंटिसाइल्स के थ्रू जो स्टेम्स में होते हैं उसके थ्रू क्या है बॉडी से गैसियस वेस्टेज को रिलीज करते हैं। द प्लांट गेट रिड वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेसिन्स। कुछ गम्स एंड रेसिन्स की फॉर्म में भी, रेशे के रूप में या गूंद के रूप में भी क्या है रिलीज करते हैं वेस्ट कुछ प्लांट्स। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल। कुछ वेस्ट सब्सटेंस सॉइल में भी रिलीज कर दिए जाते हैं प्लांट्स के थ्रू। ये एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स था। अब है एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक्सक्रिएशन होता है। इन एमीबा, अगर एमीबा की बात करें तो वो डायरेक्ट जो वेस्टेज है कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से रिलीज कर देता है। अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म मॉइस्चर स्किन से क्या है वो वेस्ट सब्सटेंस को रिलीज करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है उसके पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं किडनी। किडनी की हेल्प से वो क्या है एक्सक्रिएशन करता है। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग में देखिए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज आल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम। इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें यूरिन को रिलीज किया जाता है। विच कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट, जो क्या है लिक्विड वेस्ट होता है इसमें। जैसे कि अगर हम कहें गैसियस वेस्ट को तो हम क्या है रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है जो हम ब्रीथिंग के थ्रू कहें या रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं। और सॉलिड जो सब्सटेंस है या हम कहें सेमी सॉलिड सब्सटेंस है वो डाइजेशन, जब हम डाइजेशन के थ्रू क्या है या डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एनएस के द्वारा, एनएस के थ्रू हम क्या है बॉडी से रिलीज कर देते हैं। अब बचता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू क्या है बॉडी से रिलीज किया जाता है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की हेल्प से जो है किडनी है। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी। कितनी किडनी होती है, 2 किडनीज, 2 यूरेथ्राज, ब्लडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ये इसके अंदर पार्ट है। अब देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखें
ये किडनी है और इसमें से ये जो ट्यूब है, ये यूरेटर है और ये यूरेनरी ब्लडर है, जहाँ पे यूरिन कुछ टाइम के लिए इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ से जो है जो ब्लड आएगा, ब्लड किडनी के अंदर आता है, वो उसमें क्या होगा, यहाँ से ब्लड किडनी के अंदर आएगा, यहाँ पे क्या होगा कि इसके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड में जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है उसको क्या है, इसके यहाँ पर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में स्टोर कर लिया जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो क्लीन ब्लड है वो क्या है, वेना कावा से वापसी हार्ट के पास क्या है, ब्लड को भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें, किडनी जो है हैज़ ए बीन शेप्ड की तरह है, यानी कि सोयाबीन कह लीजिए या राजमा कह लीजिए, उसकी शेप की होती है ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है ये कहाँ होते हैं, लोकेटेड टूवर्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बैक साइड में अबो द वेस्ट, यानी कि कमर, हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। इसका अगर हम वेट की बात करें तो 150 ग्राम ईच किडनी इसका वेट है। उसके बाद ईच किडनी मेड अप ऑफ द मैनी टीनी फिल्टर्स, इस किडनी जो है बहुत ही छोटे छोटे फिल्टर्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे हुए होते हैं, उन फिल्टर्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन, उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से बनी हुई है। द ब्लड इन आवर बॉडी कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनी, लगातार जो ब्लड है वो हमारी किडनी से पास होता रहता है। और वहीं से रेनल आर्टरी ब्रिंग द डर्टी ब्लड इनटू द किडनी, रेनल आर्टरी क्या करती है, डर्टी ब्लड को हमारी किडनी के अंदर लेके आती है। और वो क्या करता है वहाँ पर, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव द टॉक्सिन सब्सटेंस, जो फंक्शन किडनी का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड उसके अंदर आ गया, अब फंक्शन क्या है, वो उसमें से टॉक्सिन सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, अदर वेस्ट साल्ट, उसके बाद एक्सेस वाटर जो कि ब्लड में है, एक्सक्रिएट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोस लिक्विड, और ये क्या है, एक येलोस लिक्विड की फॉर्म में उसको बाहर निकालती है, जिसको हम यूरिन कह देते हैं। दस किडनी क्लीन आवर ब्लड बाय फिल्टरिंग, जो किडनी जो है ब्लड को फिल्टरिंग कर कर उसको क्लीन कर देती है। द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी, अब देखिए किडनी के पास कौन ले गया है, रेनल आर्टरी, अब किडनी ने उसको फिल्टर कर दिया, अब रेनल वेन क्या करेगी, उसको वापसी ले जाएगी, किडनी से क्लीन ब्लड ले जाएगी। द यूरेटर वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लडर, यूरेटर जो है दोनों तरफ से, दोनों किडनी से क्या है, कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लडर में आ जाएगा। यूरेटर आर ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर, यूरेटर क्या करता है, एक ट्यूब है जो किडनी से ब्लडर तक यूरिन को लेके आता है। यूरिन इज स्टोर इन द ब्लडर, जो यूरिन है वो ब्लडर में स्टोर हो जाता है। ब्लडर इज ए बैग, ब्लडर एक बैग है जो यूरिन को स्टोर करता है टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट, जब तक हम टॉयलेट नहीं जाते उसको स्टोर रखता है। यूरेथ्रा भी एक ट्यूब है। यूरिन कलेक्ट इन द ब्लडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या है, बॉडी से यूरिन को एग्जिट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब है आगे देखें, सम अदर फंक्शन, कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म करता है किडनी, सिर्फ यही नहीं है, और भी फंक्शन है, जैसे कि ओस्मो रेगुलेशन, सिक्रेशन ऑफ आर्थ्रोप्रोटीन, उसके बाद एंजाइम रेनिन एंड कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू द एक्टिव फॉर्म, ये कुछ फंक्शंस है। जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखिए, इन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग साल्ट एंड वाटर बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर का बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है, किडनी ही करती है। ये फिल्ट्रेशन होता है, उसी में क्या है, अनवांटेड जो, या फिर हम कहें वेस्ट साल्ट को रिलीज़ कर दिया गया, या वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये क्या, ओस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोप्रोटीन, ये ईपीओ जिसको हम कहे, इज ये हार्मोन, ये एक हार्मोन है मेड बाय द किडनी, ये कौन बनाता है, किडनी बनाती है। डेट प्ले द की रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि जो आरबीसी की जो प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है ये हार्मोन। उसके बाद रेनिन
एंजाइम क्या करता है, सीक्रेट बाय द किडनी, ये भी किडनी सीक्रेट करती है, डेट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, और एक फंक्शन क्या है कि विटामिन डी जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करने का काम किडनी ही करती है। अब अभी हमने पढ़ा जैसे कि किडनी के अंदर क्या है, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब वो नेफ्रॉन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ही क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर बनाता है और मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि फंक्शनिंग यूनिट है। ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन, हर किडनी में बहुत लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स है। इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, इसीलिए इसको क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। अगर इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो देखिए कैसे काम करता है, उसके बाद इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम। यहाँ से देखिए डर्टी ब्लड आएगा, एंटर होगा किसके अंदर, ग्लोमेरुल के अंदर। ये ग्लोमेरुल के अंदर डर्टी ब्लड एंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ये वुमेन कैप्सूल है, ये वुमेन कैप्सूल है, वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा। अब ये फिल्टर होने के बाद कहाँ चला जाएगा, वुमेन कैप्सूल में। और उसके बाद ये यहाँ से क्या होता है, ये जो वेस्टेज है वो कहाँ आ जाता है, यूरेटर में आ जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ से डर्टी ब्लड आया और उसके बाद ये इसमें यहाँ इसके ऊपर कॉइल्ड है, देखें तो ये देखिए ये इसके ऊपर कॉइल्ड है, ट्यूबल्स के ऊपर कॉइल्ड है ये, और ये कॉइल्ड होते हुए यहाँ से ये क्लीन ब्लड जाता है। अब ये कॉइल्ड क्यों है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज है, ये जो कॉइल्ड हो रही है ना ऊपर क्लीन ब्लड, यहाँ से फिल्टर होने के बाद आगे क्लीन ब्लड चला जाता है। ये इसके ऊपर कॉइल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी ग्लूकोज, ऑल ग्लूकोज एल एमिनो एसिड, मोस्ट साल्ट एंड मोस्ट वाटर रीअब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, यहाँ पर क्या है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, यूरिया रीअब्जॉर्ब्ड नहीं होता, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा में चला जाएगा, और वहाँ पर क्या है, स्टोर कर लिया जाए, यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होगा और उसके बाद यूरेथ्रा से एग्जिट हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, देखिए, नेफ्रॉन हैज ए कप शेप, एक कप शेप है, एक बैग है जो अपर पार्ट एंड इन विच इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल, जो ऊपर का भाग है उसको हम बोमन कैप्सूल कह देते हैं, एंड द लोअर एंड इज बोमन कैप्सूल इज ट्यूब्ड शेप विच कॉल्ड द ट्यूबल्स। अगर हम यहाँ पे इसकी शेप देखें तो ये क्या कह रहा है, अपर पार्ट क्या है, एक कप की तरह है ये रहा, और नीचे का पार्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम ट्यूबल्स कह देते हैं, ये ट्यूबल्स है। उसके बाद वन एंड of the tubules is connected to the Bowman capsule and the other end is connected to the urine collect duct of the kidney। इस ट्यूबल्स का एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, बोमन कैप्सूल से, और एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, यूरिनरी पाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है द बोमन कैप्सूल एंड द बोमन कैप्सूल कंटेन्स ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। ये इसके पास क्या है, बोमन कैप्सूल के पास यहाँ पे देखिए बंडल ऑफ कैपिलरीज है, जिसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोमेरुल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद द ब्लड एंटर इनटू द ग्लोमेरुल्स थ्रू द रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी के थ्रू क्या है, जिसको मेन आर्टरी भी कहते हैं, इसके थ्रू इसमें एंटर होगा ब्लड, कौन सा, डर्टी ब्लड, एंड वेस्ट मेटल सच एज एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, वाटर एक्सेट्रा, इसमें फिल्टर होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये फिल्टर होने के बाद बोमन कैप्सूल में चले जाएंगे। फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुल कैपिलरीज एंड बोमन कैप्सूल आर वेरी थिन। ये फिल्ट्रेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आप यहाँ देखें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बीच में गैप है, फिर भी पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इनकी वॉल बहुत ही थिन वॉल है, पतली है, और सिलेक्टिव प्रेमिएबल है। सिलेक्टिव प्रेमिएबल का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, विच अलो वाटर एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स
जो क्या करता है, वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो ब्लड में है उनको पास कर लेता है अपने अंदर से, और क्लीन ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। किसके थ्रू, रेनल वेन के थ्रू या फिर वेना कावा के थ्रू। इन ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन इज अलो, और ये जो वहाँ पे कोयल हुई हुई मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर लिपटी हुई है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस, जो यूजफुल सब्सटेंस किसके अंदर चले गए, ट्यूबल्स के अंदर चले गए, वहाँ पे इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद लेकिन वेस्ट सब्सटेंस का कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। एंड द लिक्विड बिहाइंड द ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन इज यूरिन। अब जो पीछे बच गया वेस्टेज वो क्या है, यूरिन है। द नेफ्रॉन कैरी द यूरिन इनटू द कलेक्टिव डक्ट। अब ये कलेक्टिव डक्ट से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिलीज कर दिया जाए। फ्रॉम द यूरेथ्रा यूरिन पास इनटू द यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर में कुछ देर के लिए स्टोर किया जाएगा, उसके बाद इसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यूरिया का कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए, अब डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस है द ब्लड ऑफ द पर्सन हैविंग किडनी फेलियर कैन बी क्लीन रेगुलरली बाय यूजिंग द किडनी मशीन। यानी कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, किडनी उसका किसी पर्सन की किडनी अगर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उसको रेगुलर फिल्ट्रेशन के लिए एक किडनी मशीन की हेल्प लेनी पड़ती है, और उस किडनी मशीन के प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance from it, यानी कि उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहेंगे। इस ये डायलिसिस मशीन का यूज किया जाएगा, और उसमें क्या होगा कि उसके ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंस को अलग कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। ये इधर एक आप देख सकते हैं, इधर ये डायग्राम में, इसमें क्या है कि यहाँ पे रेनल आर्टरी से ब्लड जाएगा, और ये ब्लड इसमें जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये डायलिसिस में से फिल्टर होने के बाद वापसी क्या है, बॉडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वो देखिए, हम प्रोसीजर इसका पढ़ लिए। The blood from the artery in the patient arm made to flow into the dialysis machine। आर्टरी जो है, पेशेंट की आर्टरी से क्या है, डायलिसिस मशीन तक ब्लड को भेजा जाएगा। सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन विच आर कॉइल्ड इन द टैंक ऑफ डायलिसिस सॉल्यूशन। ये एक टैंक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस टैंक में कॉइल है ये, यानी कि ये ट्यूब एज ए कॉइल वहाँ रखी हुई है। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होगा, इसमें डायलिसिस सॉल्यूशन होगा। डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, वाटर, ग्लूकोज, साल्ट एज ए सिमिलर कंस्ट्रक्शन टू दोज इन ए नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड की तरह ही एक सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, जैसा एक नॉर्मल पर्सन में होता है, सेम वैसा ही। एज ए पेशेंट ब्लड पास थ्रू द डायलिसिस सॉल्यूशन, जैसे ही पेशेंट का जो ब्लड है डायलिसिस सॉल्यूशन से पास किया जाता है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट यूरिया प्रेजेंट इन इट, उसमें यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा कि सिलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसमें से यूरिया किधर चला जाएगा, उस सॉल्यूशन के अंदर घुल जाएगा, यानी कि बॉडी के ब्लड से कहाँ आ जाएगा, इस टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ से फिर क्या है, उस पेशेंट के अंदर जो क्लीन ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा और पंप कर दिया जाएगा वापसी वो पेशेंट की आर्म में। ये डायलिसिस है। उसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, डेंटल कैरी। डेंटल कैरी क्या होता है, टीथ आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस। टीथ का एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि बक्कल कैविटी में होता है। दे हेल्प टू अस टू कट, यानी कि वो किसके लिए यूज़ होता है, काटने के लिए, चबाने के लिए या पीसने के लिए किसी भी खाने को। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द टूथ शो 4 लेयर। अगर हम देखें वर्टिकल सेक्शन तो ये 4 लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। कौन कौन सी, एनेमल, डेंटाइन, उसके बाद
सीमेंट या डेंटल पल्स, ठीक है, या गम या बोन हम ये कहें, ये कुछ लेयर्स इसमें यहाँ पे ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं। एनिमल हो गया, डेंटाइन हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये सीमेंट हो गया और पल्प्स हो गया। उसके बाद एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट, अगर हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट की बात करें तो एनिमल है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डेंटल पल्प इज द सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट, ये डेंटल पल्प जो है सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट होते हैं, सबसे सॉफ्ट पार्ट है ये इसका दांतों का। उसके बाद क्या है, एंड कंटेन ए नर्व एंड, इसके जो एंड है वो क्या है, नर्व के साथ जुड़े हुए, और नर्व का काम क्या है, सिग्नल को सेंड और रिसीव करना, यानी कि सेंस करना। उसके बाद ब्लड एंड लैम्फ वेसल आल्सो बी कनेक्टेड, इसी के साथ ब्लड और लैम्फ वेसल भी कनेक्टेड है। दे आर 4 टाइप ऑफ टीथ, हमारी बॉडी में क्या है, 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कॉर्नियन, मोलर और प्रीमोलर। ईच विद ए स्पेसिफिक फंक्शन, सभी का अलग अलग फंक्शन है। इंसीजर का क्या है, कट द फूड, कैनियन का टीयर, यानी कि इंसीजर काटता है, कैनियन क्या है, उसको किसी चीज़ को फाड़ने का, इसलिए ये है कार्निवोर्स जो एनिमल्स है उसमें ये सबसे पावरफुल हम कह सकते हैं दांत होते हैं। वाइल मोलर एंड प्रीमोलर क्रश, क्रश का मतलब पीसने का काम करते हैं, मोलर और प्रीमोलर। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, यानी कि कैसे कैविटी कैसे होगी, टूथ कैविटी कैसे हो जाती है, उसमें होल कैसे हो जाता है इन द टीथ, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एसिड, जब एसिड का एक्शन होता है, एसिड हो जाता है हमारी यहाँ पे बक्कल कैविटी में, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर डेंटल केयर, जब हम उसकी सही से देखभाल नहीं करते तो डेंटल कैरीज हो जाते हैं। व्हेन वी ईट स्रैगरी फूड, यानी कि चिपकने वाला खाना, या हम मीठा खाना खाएंगे तो क्या होगा, द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन ए शुगर, तो उस शुगर पे क्या है, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे। हमने उसमें पढ़ा था कि खाना खाने के बाद हमारे सलाइवा की जो पीएच होती है वो एक एसिडिक हो जाती है। द एसिड फॉर्म द स्मॉल कैविटी, और ये एसिड क्या है, धीरे धीरे हमारे दांतों में कैविटी बनाना शुरू कर देती है। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर हम डेली ब्रश नहीं करेंगे तो दे बिकम ए कवर्ड विद ए स्टिकी एंड येलोइश लेयर, तो उसके ऊपर एक तरह से पीले हो जाएंगे दांत, येलोइश लेयर हो जाएगी, उसको कहते हैं हम डेंटल प्लेग, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से बीमारी हो जाएगी, ये दांत खराब हो जाएंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।